सर हेलो हाँ सर, अभी तो हमारा क्लास है सर डाटा स्ट्रक्चर का ना, रूटीन के अनुसार। नहीं, 10 10:40 से आज गुरुवार है ना, थर्सडे है ना। आज 10:40 से क्लास है बाबू। डाटा स्ट्रक्चर उसके बाद होगा 11:30 से। रूटीन में देखो, रूटीन चेक कर लो, देखो ना। 10:40 से क्लास है, देखो। डेटा सेट कौन लेते हैं? वसीम सर लेते हैं। वसीम सर का टाइम देखो, दूसरा टाइम पर। 10:40 से आपका है, लेकिन हाँ, सर वो लिंक में तो 10:40 भेज दिए वो। कौन सा है? वसीम सर? नहीं नहीं, वो देखो 11:40 है, 11:40। 11:40 है सर। हाँ, 11:40 है। मेरा 10:40 से है। वो एक्चुअली 11:30 से शुरू होगा तुम्हारा क्लास। ऑलरेडी काउंट स्टार्ट किए थे। पहला जो क्लास था हम लोग का, इन प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काउंटर कर चुके हैं। दैट वाज फॉर योर एसिंक्रोनस काउंट। तो एसिंक्रोनस काउंटर में जो भी तुम्हारे पास फ्लिप फ्लॉप होगा, वो सब एक साथ में ट्रिगर नहीं होते। अलग 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 फ्लिप फ्लॉप का अलग अलग काउंटर क्लॉक फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो पहला 3 फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं। सो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द क्लॉक इटसेल्फ। और जो सेकंड और थर्ड जो फ्लिप फ्लॉप है, वो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट जनरली इज बीइंग यूज्ड एज द क्लॉक। सो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, उसका आउटपुट कैन बी यूज्ड फॉर क्लॉक। और तीसरी जो थर्ड में स्टेज में जो फ्लिप फ्लॉप है, उसका जो क्लॉक होगा, वो सेकंड पोजीशन में जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट होता है। यही था तुम्हारा एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप काउंटर में। लेकिन यहाँ पे इन दिस आवर प्रेजेंट केस, इन द केस ऑफ synchronous counter, all the flip flops are getting from the same common clock. They are triggered with the same and same time with the same clock. Okay, so here clock inputs are same. In this case, clock inputs are same. Okay, they are triggered with the same clock and same instant. That's why this is called synchronous counter. So like your asynchronous counter, in this case also lots of counts are there. You can count 4 stages, you can count 8 stages, you can count 16 stages. So depending upon the number of flip flops. In this case also, the how many number you are going to count, that totally depends upon the number of flip flops what you have used here. If you are using 2 flip flops, so that can count 2 to the power 2, so that is 4 stages. If there are 3 number of flip flops, so you can count 8 number of stages, that is from 0 to 7. So in that way, if you are going to use 4 number of flip flops, that is, it can count 2 to the power 4, that is 16, from 0 to 15. So that will be the stages. So that is all about your the counter stages. So let us take one example here for better understanding how to operate synchronous counting. Okay. So before starting, though you have
यू नो ऑल दिस थिंग, एक्साइटेशन टेबल्स, ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हम लोग फ्लिप फ्लॉप जब पढ़े थे वहाँ पे हम लोग एक्साइटेशन टेबल्स, okay, truth tables or characteristic equations, all these things we have studied. So let us take revision here. तो क्या है एक्साइटेशन टेबल, देखो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का है, जेके फ्लिप फ्लॉप का है, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का है। तो ज्यादा से ज्यादा हम डिटेल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट 0 होगा, नेक्स्ट स्टेट में 0 होगा। तो ये तुम्हारा टू प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, सो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये था तुम्हारा 4 स्टेज। सो आइदर तुम्हारा रिसेट होगा, सेट होगा, नो चेंज होगा, है कि नहीं। ऐसा फ्लिप फ्लॉप में आइदर नो चेंज होगा और सेट होगा, रिसेट होगा। और फोर्थ जो स्टेज है एस आर 1 1, वो नहीं होगा यहाँ पे। So three output stages are there in the case of SR flip flop. Those are namely no change condition or previous state, number one. Number two, reset state, and number three, set state. So these three stages are there at the output in the case of SR flip flop. So 0 से 0 होगा, 0 है 0 ही रहेगा, नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट में सेव होगा, तो वो क्या कहते हैं, ये नो चेंज कहते हैं। तो वो क्या होगा, सो आइदर 0 0 और 0 1 इस हाल में, तो भी तुम्हारा 0 था 0 रहेगा। व्हाट आर द कंडीशन, एस एंड आर में 0 0 और 0 1 होगा। तो देखो एस बोथ केसेस में 0 है, बट आर क्या होता है, एक बार 0 होता है और एक बार 1 होता है। तो इसलिए आर को मैंने यहाँ पे डोंट केयर कर दिया। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू इट में हैव 0 वैल्यू, इट में हैव 1 वैल्यू, एनी वन। तो ये है तुम्हारा कंडीशन, से 0 डोंट केयर है ना। 0 है लेकिन 1 हो जाएगा, तो 1 0 है, सेट हो गया। तो सेट का मतलब क्या है, एस 1 होगा, आर 0 होगा ना। देखो 1 है 0 होगा, सो 1 था 0 हो गया, मीन्स ये रिसेट हो गया। तो रिसेट का मतलब क्या है, एस 0 होगा, आर 1 होगा। फिर देखो यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 होगा, कब होगा 1 1, एक तो है तुम्हारा नो चेंज कंडीशन, और एक क्या होगा ना, सेट कंडीशन। आउटपुट में 1 मिलेगा, प्रीवियस स्टेट में 1 है और नेक्स्ट स्टेट में तुमको 1 लाना चाहिए। तो आइदर तुमको ये क्या है, नो चेंज कर सकते हो, यू कीप इट इन नो चेंज कंडीशंस, और यू कैन सेट द फ्लिप फ्लॉप बाय कीपिंग s is equal to 1, r is equal to 0, and on one more condition is that s is equal to 0, r is equal to 0। तो बोथ द केस में r का वैल्यू 0 रहता है, 0 0 और 1 0। सो r का वैल्यू 0 है, बट s changes, it may be 0 0 or 1 0, so that's why s का वैल्यू don't care। So in that way we can put the required inputs। okay, present state तुमको मालूम है और next state तुमको भी मालूम है, तो इससे हम लोग required जो input होता है s r और j और k whatever d और t, so we can easily find out there is a chances to have that required inputs after having ds and ns states। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्साइटेशन टेबल में प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फिर भी qn प्लस 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो 4 कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है, ये 0 0 नो चेंज कंडीशन, तो 0 है 0 रहेगा। उसके लिए तुम्हारा j भी 0 होगा, k भी 0 होगा, और j भी 0 होगा, k भी 1 होगा। सो इट में भी 0 क्रॉस, जैसे यहाँ पे था 0 1, तो ये सेट हो गया, 0 है 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, सेट हो सकता है। सो 1 0 कर सकते हो। तो और एक काम कर सकते हो, 0 1 कब होगा जेके फ्लिप फ्लॉप में, जब ये टॉगल होगा। जब ये टॉगल होगा तो 0 भी 1 हो सकता है। तो ट्रू कंडीशन में तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट 1 हो सकता है, फिर भी तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट 0 है। तो प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 होगा, तो कैसे होगा, 1 है, तो ये हम तुम सोच सकते हो कि ये रिसेट हो गया, सॉरी सेट हो गया। तो सेट होने का मतलब क्या है, जे में 1 होगा, आर में सॉरी के में 0 होगा। तो जे 1 के 0 होने से आउटपुट 1 हो सकता है। और एक कंडीशन है, 0 1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जब तुम 1 1 यूज करोगे, J1 K1, so both the inputs are 1, then it will be toggle। so 0 था 1 हो गया, तो देखो 0
JK में क्या क्या हो रहा है कंडीशंस, ये हो सकता है 1 1 0 1 हो जाएगा, और एक कंडीशन है 1 0। तो देखो ना, J 1 ही होता है तो बोथ केसेस में, लेकिन K का वैल्यू चेंज हो रहा है आइदर 0 और 1, सो दैट्स व्हाई K का वैल्यू डोंट केयर है यहाँ पे। सेम कंडीशन भी हियर ऑल्सो, देखो 1 0 हो रहा है, ये 0 1 था, ये 1 0, तो ये 1 क्रॉस था, ये क्रॉस 1 हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। 0 1 था इसलिए 1 क्रॉस हो गया था, ये 1 0 हो गया तो ये क्रॉस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये था कंडीशन। नाउ देखो 1 1 हो गया, तो 1 1 कब होगा, 1 है 1 रहेगा, आइदर 0 0 होगा, और नहीं तो J में 1 देना पड़ेगा, K में 0 0 देना पड़ेगा। तो इसलिए देखो J 0 और 1 बोथ चेंजेस, बट K में ऑलवेज इट इज 0। तो देखो 0 0 था, 0 क्रॉस था, ये 1 1 से इसका उल्टा हो गया क्रॉस 0। सो इस दिस इज आल्सो नो चेंज कंडीशन, दिस इज आल्सो नो चेंज कंडीशन, बट वन मोर कंडीशन था, ये सेट रीसेट कंडीशन था, ये सेट कंडीशन। तो इसलिए 0 0 के लिए 0 क्रॉस हो गया था, 1 1 के लिए क्रॉस 0 हो गया। So conditions are same. If you know present and next state, so it is very much easy to have required inputs. So either ये JK होगा और SR होगा और T होगा और D होगा। So फोर्थ केसेस में ये इजी है, टेंशन का कोई बात नहीं है। लेकिन ये थर्ड जो है देखो, TS रहने से यहाँ पे रिक्वायर्ड इनपुट सिंगल है, क्योंकि ये D फ्लिप फ्लॉप का है। तो D फ्लिप फ्लॉप पे हम लोगों को पता है, हम जानते हैं, we know that very well. D flip flop having one input that is D, and T flip flop maybe there is a single input that is T. Unlike your SR and JK, whereas SR and JK में both the inputs are there, both the inputs are present, J और K और SR and R. But D flip flop में single input है, so that's why required input में only D है. So D either may be 0 or 1. तो देखो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट में फोर कंडीशन ही होगा पहले जैसा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे देखो तुम जो जानते हो, जीरो आउटपुट में है तो इनपुट में भी 0 होगा, आउटपुट में 1 है तो इनपुट 1 होगा, आउटपुट में 0 है दैट मीन्स इनपुट में भी 0 था, और इन एस 1 है इनपुट में 1, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में डिले होता है, whatever be the input that will be at the output without any change, only delay is included here, so that's why it's called delay flip flop, the D for delay flip flop. So that's why input and output are same, 0 0 1 1 0 0 1 1, outputs are same, input and outputs are same, D is equal to PL plus 1. now यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ जो टेबल है देखो, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बाबू, तो टी फ्लिप फ्लॉप है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। तो टी फ्लिप फ्लॉप मींस यू कैन यूज टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 1। सो टी इज इक्वल टू जब 0 होगा दैट मींस 0 0, जेके में 0 0 जो कंडीशन था वो होगा, और टी जब 1 होगा दैट मींस जेके में 1 1 होगा। सो टी के साथ जेके में इतना ही फर्क है, सिमिलरिटी क्या है ना, टी इज इक्वल टू 0 मींस जेके नो चेंज कंडीशन का इक्विवेलेंट, टी में 1 है तो वो जेके का टॉगल कंडीशन का इक्विवेलेंट ये था। और जो दूसरा जो और दो जो कंडीशन है 0 1 1 0 इधर नहीं होगा, जेके में और दो कंडीशन है 1 0 और 0 1, इधर जे टी में वो नहीं होगा, टी में ओनली 0 0 और 1 1 कंडीशन लागू होगा इधर। तो देखो एक्साइटेशन टेबल ट्रुथ टेबल क्या होता है, 0 0 तो टी 0 होगा, 0 से 1 देखो डबल हो रहा है, 0 से 1 है तो टी इक्वल टू 1 होगा, 1 से 0 है तो डबल होगा, टी इक्वल टू 1 होगा, और देखो नो चेंज 1 1 है तो 0 होगा। तो जब टॉगल होगा टी का वैल्यू 1 होगा, और जब नहीं टॉगल होगा दैट मींस सेम रहेगा इनपुट आउटपुट में नो चेंज होगा तो टी का वैल्यू 0 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्साइटेशन टेबल फॉर 4 flip flop SR JK D and T. Mainly these flip flops are basically is being used here. So we are going to design of 3-bit synchronous counter right now. Design of a synchronous 3-bit up down counter using JK flip flop. Okay, so here we are going to use JK flip flops to see the circuit diagram first. We'll see the end part पहले हम जो
लास्ट में जो है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद उसका प्रोसीड्यूर हम फॉलो करेंगे। तो ये है तुम्हारा लॉजिक डायग्राम ऑफ द सिंक्रोनस 3 बिट अप डाउन काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप ये काउंटर 3 बिट अप डाउन किया है, तो तुम पहले ओनली वन सोचो, आपका आपके लिए तुम सोच करो, कोई डाउन के लिए सोचने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाद में हम अप डाउन एक साथ में करेंगे। तो ये जब अप डाउन नहीं होगा तो ये और गेट और ये इधर जो एंड गेट, ये वाला नीचे वाला जो है, नीचे में जो एंड गेट है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, डाउन काउंट नहीं होगा। तो हाँ, तो ये नीचे वाला जो एंड गेट है उसके लिए मत सोचो यहाँ पे, और एम भी नहीं लाएगा। तो ये क्या होगा देखो, ओनली वी आर डीलिंग विथ 3 बिट अप काउंटर। ओके, तो ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, फ्लिप फ्लॉप 2 है, फ्लिप फ्लॉप 3 है। क्योंकि हम लोग 3 बिट काउंट कर रहे हैं तो 3 बिट के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, 4 बिट काउंट के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, 2 बिट काउंट के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में, वो हम तुमको पहले दिखाएंगे। ये पहला जो डिफरेंस है एसिंक्रोनस के साथ सिंक्रोनस का, वो क्लॉक यूजिंग के लिए होता है। तो देखो, ये क्लॉक इनपुट, ओके, ये नेगेटिव एज यहाँ पे एक्टिव है, दिस इज ऑल्सो क्लॉक, दिस इज ऑल्सो क्लॉक। एक्टिव लो होता है, इज ट्रिगर एक्टिव लो। तो ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। तो देखो तीनों को, तीनों फ्लिप फ्लॉप दे आर सॉर्टेड टुगेदर एंड कनेक्टेड टू ए सिंगल क्लॉक। That means all these flip flops, say 1, 2, and 3, all are connected to a single clock input. That means they are triggered at the same time with the same clock. But in the case of asynchronous, that was not happening. Okay, that was not happening. So that is the basic difference of synchronous with asynchronous. Okay. Now देखो, ये जब अप डाउन एक साथ में नहीं होगा तो ये और गेट और ये एंड गेट नहीं काम में आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम लोग ओनली अप काउंट सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सर्किट। तो ये नीचे जो एंड गेट है और ये जो और गेट है ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एंड गेट का ऊपर में जो एंड गेट है, ठीक है, वो ये एम नहीं होगा, होने से क्या होगा, ये Q1 डायरेक्टली कम टू दिस। ओके, ये डायरेक्टली कम टू दिस। ओके, और एक सर्किट है मेरे पास। तो देखो यहाँ से देखो, तो ये क्या होगा, तो अप डाउन है इसलिए तुम्हारा वन कंट्रोल इनपुट लाना जरूरी है, तो इसलिए एम आ गया, नहीं तो एम का भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एम का जब जरूरत नहीं है तो ये इनपुट भी नहीं रहेगा, तो ये पहला वाला जो एंड गेट है ये भी नहीं जरूरी है। तो Q1 क्या होगा, डायरेक्टली J2 K2 में आ जाएगा। देखो Q1 मूव्स टू J2 and K2, ओके, डायरेक्टली। नाउ J3 K3 में क्या हो रहा है, देखो J3 K3 में क्या हो रहा है, देखो इसका जो प्रीवियस जो स्टेज है, फ्लिप फ्लॉप 3 के लिए प्रीवियस स्टेट कौन का कौन सा है, 1 है और 2 है। दैट मींस आउटपुट क्या क्या है, Q1 है, Q2 है। प्रीवियस स्टेट में आउटपुट क्या क्या है, फर्स्ट स्टेज में Q1, सेकेंड स्टेज में Q2। ना देखो वो जो प्रीवियस जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है, दे आर एंडेड टुगेदर। देखो Q2 इधर Q1, both are ended and they are connected to J3 K3। तो हर जब तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप स्टेज में इनपुट क्या होगा, प्रीवियस स्टेज में जितने सारे इनपुट होगा, प्रीवियस स्टेज में जितने सारे आउटपुट होगा वो सब
मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद वो जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारा करेक्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट में आ जाएगा। इसलिए देखो फ्लिप फ्लॉप यही चीज है तुम्हारा दिमाग में रखना, ध्यान से देखिए। 3 फ्लिप फ्लॉप का इनपुट में कौन कौन का डिपेंडेंस है, Q2 का डिपेंडेंस है एंड Q1 का डिपेंडेंस है। ओके, ठीक है कि नहीं? और Q2 के लिए कितना डिपेंडेंस था, ओनली वन स्टेज था Q1, सो Q2 के लिए Q1, Q3 के लिए Q1 Q2 का बोथ ना। मान लो यहाँ पे और एक फ्लिप फ्लॉप था, फ्लिप फ्लॉप 4, तो उसके लिए Q4 होता, तो Q4 के लिए Q3 Q2 Q1 तीनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी था, मतलब दैट मींस Q1 Q2 Q3 that will move to the J4 K4, that will move to the J4 K4। तो मेरा बात समझ गया ना? जो फ्लिप फ्लॉप है वो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट तुमको क्या है वो तुमको सोचना पड़ेगा। इसके लिए तुम क्या करोगे, जो फ्लिप फ्लॉप के लिए तुम इनपुट फाइंड आउट कर रहे हैं उससे पहले जो प्रीवियस स्टेज में जो जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्या क्या आउटपुट है तुमको फाइंड आउट करना। तो फ्लिप फ्लॉप 3 के लिए पहला वाला स्टेज 2 है, Q1 फ्लिप फ्लॉप 1 है, फ्लिप फ्लॉप 2 है। तो फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए आउटपुट क्या है, Q1 है। फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए आउटपुट क्या है ना, Q2 है। तो यू मल्टीप्लाई ओनली Q1 Q2, मल्टीप्लाई होने के बाद वो जो आउटपुट होगा, देखो Q2 एंड Q1 मल्टीप्लाई हो गया, वो क्या हो गया, वो थर्ड स्टेज में जो इनपुट है J3 K3 वहां पे चला आएगा। सो दैट इज द कंडीशन, दिस इज द केस। ओके, सो J3 is equal to Q1 Q2, K3 is equal to Q1 Q2 because both are sorted। J3 K3 में सेम इनपुट यूज हो रहा है। सर बोलो। सर तो अगर हमको Q बार 3 निकालना होगा फिर Q1 बार इंटू Q2 बार होगा, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना? ये अप डाउन एक साथ में है बाबू, इसलिए ये अप डाउन एक साथ अच्छा में, मैं ओनली आपका बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी कमाने के लिए। हाँ, तो तुम जब आपके लिए सोचोगे तो ये लोअर पार्ट में जो एंड गेट है ना, ये जो एंड गेट है ना वो हट जाएगा, नहीं रहेगा, और ये और गेट भी नहीं रहेगा। क्योंकि और गेट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इधर तो नहीं है, दो इनपुट होगा तो और गेट जरूरी है, तो सिंगल इनपुट है तो और गेट का काहे का जरूरी है। तो ये एंड गेट, ये और गेट, ये एंड गेट, ये और गेट, ये हट जाएगा। और एम का भी कंडीशन का भी जरूरी नहीं है, एम कंडीशन का जरूरी यही है अप एंड डाउन, एम का वैल्यू 0 होगा तो डाउन, 1 होगा तो अप, इसलिए यूज करते थे हम लोग। लेकिन जो अप होगा ये एम भी हट जाएगा, तो एम भी हट जाएगा है, जाने से क्या होगा, पहला वाला जो एंड है ऊपर में ये भी नहीं जरूरी है, डायरेक्टली Q1 घुसा दो यहाँ पे J2 K2 में। सो J2 इक्वल टू K2 इक्वल टू Q1 और J3 इक्वल टू K3 इक्वल टू Q1 Q2, पहला वाला जो स्टेजेस है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इतनी सी बात तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुम इतने आउट इनपुट के लिए सोचो, इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप का इनपुट के लिए सोचना पड़ेगा। J1 K1 क्या होगा, पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है FF1 उसके लिए कनेक्ट इनपुट, होगा। हाँ वो JK1 हो जाएगा। देखो एवरी टाइम सिंक्रोनस के लिए पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए JK1 होगा, tied together and connect to the high value always, that means it is fixed for toggle। okay, it is fixed for toggle। लेकिन सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट क्या होगा, तो इससे पहले वाला जो आउटपुट था वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे पहले वाला आउटपुट क्या है, Q1 है, तो ये Q1 डायरेक्टली J2 K2 में आ जाएगा। बस थर्ड स्टेज नाउ देखो, हमारे पास थर्ड स्टेज है, फ्लिप फ्लॉप 3 है, तो J3 K3 इसका इनपुट है, तो ये इनपुट क्या हुआ, Q2 ओनली नहीं होगा, उससे पहले और एक आउटपुट था Q1, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करो और J3 K3 में घुसा दो, ये बात है। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास और एक फ्लिप फ्लॉप है 4 बिट का है, FF4 है, तो FF4 में J4 और K4 होगा, तो J4 K4 J4 इक्वल टू K4 तो क्या होगा इनपुट, ये मैंने तुमको बोल रहा हूँ। तो J4 K4 के लिए तुम्हारा इनपुट क्या होगा, तो तुमको इसके लिए सोचना पड़ेगा उससे पहले कौन कौन आउटपुट है,
तो J4 फ्लिप फ्लॉप 4 के लिए इसका पहले वाला जो यू टू थिंक अबाउट द प्रीवियस आउटपुट। तो प्रीवियस आउटपुट कौन कौन सा है ना, Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो सबको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ले लो, इधर क्या Q1 Q2 तो है, तो यहाँ से ले लो और Q3 ले लो, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3, दैट इज इक्वल टू J4 एंड K4। समझ गया कि नहीं? तो इनपुट सिंक्रोनस में हर जो तुम्हारा पास फ्लिप फ्लॉप है, ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट कैसे बन रहा है, ये तुमको दिमाग में अच्छे से घुसना। किसी को भी डाउट है रिगार्डिंग द इनपुट कंडीशंस, J1 K1 क्या होगा, J2 K2 क्या होगा, J3 K3 क्या होगा, और फिर J4 K4 क्या होगा, ये समझ गया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा ओनली अप काउंट के लिए। तो डाउन काउंट के लिए क्या होगा तुमको पता है, वो क्यू बार लाना जरूरी है, इसलिए क्यू बार J2 K2 में कनेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये दोनों Q2 बार और Q1 बार मल्टीप्लाई होने से इधर कनेक्ट हो गया, तो इसलिए ये बार सेम टू सेम होगा। डाउन काउंट के लिए Q1 Q2 बार एंड अप के लिए Q1 Q2। ओके, तो इसलिए और एक कंडीशन लेना होगा तुम्हारा, ये तुम अप काउंट कर रहे हो और डाउन काउंट कर रहे हो, एक साथ में तो दो नहीं होगा, आइदर वी कैन काउंट अप और आइदर वी कैन काउंट डाउन, तो ये तुमको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू जब 1 होगा देखो, तो ये एन गेट का आउटपुट रहेगा, देन अप काउंट होगा, और एम जब एम 1 होने से ये देखो लोअर पार्ट 0 हो गया, तो दिस एंड गेट एंड दिस एंड गेट विल बी ऑफ। ओके, these two are off, so that's why when m का वैल्यू 1 होगा तो तुम्हारा अप काउंट होगा, और m का वैल्यू जब 0 होगा तो देखो नॉट गेट है, ये 1 हो गया, तो दिस एंड गेट नाउ एक्टिवेटेड, तो इसलिए लोअर जो क्यू बार जो है वो इनपुट हो जाएगा, Q1 Q2 जो है ये फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा तब डाउन काउंट होगा, दैट मींस 7 से 6 होगा, 6 से 5 होगा, 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो सर्किट है ये सिंक्रोनस 3 बिट का है, लेकिन अप एंड डाउन एक साथ में होगा। That's why the name of the circuit is logic diagram of the synchronous 3-bit up down counter. Flip flop क्या है, JK flip flop. So using JK flip flop. So if you have doubt regarding this circuit, okay, so you can ask me the question. तुम question पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था सर्किट के बारे में, ठीक है, सर्किट के बारे में यही था। तो दोनों एक साथ में है, अप एंड डाउन। ओके, तो ये जो सर्किट पहला वाला जो है, ये देखो डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस 3 बिट अप काउंट, जो मैंने बोल रहे थे तुमको, डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस 3 बिट काउंट, ये अप काउंट होगा। मान लो 0 में है तो 0 से 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 7 के बाद वो फिर से 0 हो जाएगा, एंड 0 से अगेन इट विल स्टार्ट काउंटिंग, ठीक है, यही बात है। तो स्टेट चेंजेस कैसे हो रहा है देखो, इसको स्टेट डायग्राम, स्टेट कैसे चेंज हो रहा है देखो, ध्यान से देखिए। तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, जो जगह में जो चीज में तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, क्वेरी होगा, तुम पूछ लेना। तो ये क्या है, ये देखो सर्कुलर जो डायग्राम है, ये है तुम्हारा स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम मतलब क्या है, स्टेट काउंट कर रहा है, कितने सारे स्टेट है हमारे पास, 3 फ्लिप फ्लॉप लेने से 8 स्टेट है, 0 से 7 तक। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देखो 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, सिमिलरली 4 जाएगा, 5 6 एंड 7 के बाद वो साइकिल और वो रिपीट करेगा, ठीक है। 1 के बाद 7 के बाद वो फिर से 0 हो जाएगा। सो दैट इज द साइक्लिक ऑर्डर। ओके, दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर। तो नाउ
वी आर गो फॉर एक्साइटेशन टेबल जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किए। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट मैंने किए थे रिक्वायर्ड इनपुट्स और रिक्वायर्ड एक्साइटेशन। तो यहाँ पे कितना फ्लिप फ्लॉप है? 3 इनपुट्स है, 3 फ्लिप फ्लॉप है। 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए 3 आउटपुट होना चाहिए, Q1 Q2 Q3। सो दीज आर प्रेजेंट स्टेट। ओके, दीज आर प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट Q3 Q2 Q1 का क्या होगा? देखो 0 0 0 ये प्रेजेंट स्टेट है, ये प्रेजेंट स्टेट है, और 0 0 1 ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट है। तो 0 present state, 1 next state. Now 1 present state, 2 next state. Now next condition में 2 present state, 3 next state. Now next condition में 3 present state होगा, 4 next state होगा। फिर क्या होगा? 4 present state होगा, 5 next होगा। तो देखो each and every step present state next state को रिपीट कर रहा है। इसलिए देखो हम लोग प्रेजेंट स्टेट में कहाँ में है? कहाँ पे है? 0 0 0 में। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 काउंटिंग। ओके, सो 0 0 0 नेक्स्ट स्टेट क्या होगा बोलो? 0 0 1 हो जाएगा, 0 के बाद 1 हो जाएगा। देखो 0 के बाद 1, नाउ 1 2। देखो ये ना प्रेजेंट स्टेट क्या है? हर चीज को तुमको लेना जरूरी है, हर स्टेट को। सो 0 1 हो गया, तो 0 0 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नाउ 2 प्रेजेंट स्टेट, 3 नेक्स्ट स्टेट, 3 प्रेजेंट स्टेट, 4 হচ্ছে नेक्स्ट स्टेट, 4 प्रेजेंट स्टेट, 5 नेक्स्ट स्टेट, 5 प्रेजेंट स्टेट, 6 नेक्स्ट स्टेट, 6 प्रेजेंट स्टेट, 7 नेक्स्ट स्टेट, 7 प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? 7 प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगा। इट विल रिपीट इट्स काउंट, सो 0 0 0 हो गया। सो दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट का कंडीशंस। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट का कंडीशन, उसके साथ जे के का वैल्यू तुमको निकालनी है। J3 K3 J2 K2 J1 K1। हाउ टू गेट J3 K3? So to have J3 K3 you have to think Q3 Q3, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट में ही तुम्हारा रिक्वायर्ड इनपुट आ जाता है। तो देखिए दिखा दिया था मैंने, आई हैव शोन यू अर्लियर। देखो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट होगा तो रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, रिक्वायर्ड एक्साइटेशन क्या होगा, वो तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा। सो आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दिस थिंग्स, आई एम नॉट रिपीटिंग हियर वंस अगेन। तो ये प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट जो है Q3 के लिए तुमको सोचना है, क्योंकि J3 K3 के लिए तुम इनपुट फाइंड आउट कर रहे हो। तो ऑल Q3 जो हाँ 0 से 7 8 कंडीशन है, तो 8 कंडीशंस के लिए 8 J3 K3 का कंडीशंस तुमको मिल जाएगा। सिमिलरली Q2 के लिए J2 K2 इनपुट एक्साइटेशन निकल जाएगा, एंड Q1 के लिए J1 Q1 का इनपुट कंडीशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड एक्साइटेशन जो है यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। वो जो एक्साइटेशन टेबल शुरू से मैंने इसलिए बोल दिया था, रिमेम्बर कर दिया तुमको, तो उसी से तुमको ये J3 K3 J2 K2 J1 K1 का ये टेबल कंप्लीट करना है। So for that to complete this table you have to think about this excitation table। JK के लिए जो है ये J और K के लिए जो है 0 0 तो क्या होगा? ये है 0 1 होगा, तो ये चार जो कंडीशन है, ठीक है, ये चार कंडीशन से बाहर नहीं होगा, चार कंडीशन से बाहर नहीं होगा। ये चार कंडीशन लेके ये जो कंडीशन है J3 K3 और J2 K2 और J1 K1 वो तुमको फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो ये तुमको कंप्लीट करना है, ये तुमको कंप्लीट करना है। इसके बाद तुमको J3 K3 और J2 K2 के लिए केमे और J1 K1 के लिए भी केमे बनानी है। J1 K1 के लिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो शुरू ओनली 1 आर देयर। सो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है ये J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 ही होगा, इसलिए J1 K1 के लिए केमे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन J3 K3 J2 K2 के लिए तुमको केमे बनाना। तो देखो Q3 Q2 Q1 3 वेरिएबल केमे है। J3 के लिए यू पुट J3 के लिए जो जो वैल्यू 0 को छोड़ के 1 एंड डोंट केयर बैठा दो यहाँ पे। सो सिंगल 1 है, बाकी सारे डोंट केयर है।
देखो ना ये, तो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ दैट बिकॉज यू नो K-map, you know flip-flop, you know excitation level, so you have to find out the, if you have any doubt you follow my previous lectures which was given your YouTube channel, वीडियो लेक्चर जो है वो तुमको देखना पड़ेगा। सो इन दैट केस देखो यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस है, ये वन है, तैयार हो गया, इसलिए Q2 Q1 हो गया, J3 इक्वल टू Q2 Q1 हो गया, एंड K3 के लिए क्या होगा, Q2 Q3 हो गया। सो J3 का वैल्यू, K3 का वैल्यू निकल गया। तो देखो J3 के लिए Q1 Q2 इनपुट हो गया, ये Q1 Q2। तो देखो जो मैंने बोला था, ये फ्लिप फ्लॉप 3 के लिए उसका इनपुट क्या होगा, प्रीवियस जो स्टेट में आउटपुट है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो थियोरेटिकली मैंने जो बोला था ये प्रैक्टिकली भी मिल गया, J3 इक्वल टू Q2 Q1 हो गया, और K3 भी Q2 Q1। तो मैंने बोला था J3 इक्वल टू K3 इक्वल टू Q1 इनटू Q2 हो गया ना। ये J3 ये K3 नहीं होगा बाबू, ये J2 ये K2 होगा, ये J2 K2 होगा, भूल हो गया, ये J3 K3 लिख दिया यहाँ पे, ये J3 K3 नहीं होगा, नोट इट डाउन, इट शुड बी J2 K2। तो J2 K2 के लिए देखो यहाँ पे क्या है, J2 के लिए ये वैल्यूज है, K2 के लिए ये वैल्यूज है, पुट हियर यानी क्वाड मिल गया, 1 क्रॉस 1 क्रॉस। सो क्वाड होने से देखो ये 0 1 चेंज हो गया, नहीं होगा, इधर से 1 कॉमन है, Q1 कॉमन है, सो J2 इक्वल टू Q1। एंड सिमिलरली देखो सेम टू सेम है, तो K3 इक्वल टू K3 इक्वल टू Q1। सो J3 K3 इक्वल टू Q1, सॉरी ये 2 होगा, J2 इक्वल टू Q1, K2 इक्वल टू Q1। तो मैंने वही बोला था, ये सेकंड जो मिडिल जो फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए क्या होगा, प्रीवियस के सिंगल स्टेज है, पहला वाला स्टेज वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, यही मैंने बोला था। तो देखो ये जो मिला हम लोगों के पास वही मैंने बता दिया तुमको, J2 इक्वल टू Q1 होगा, K2 इक्वल टू Q1 होगा, देखो दे आर सॉर्टेड। एंड J3 के लिए क्या होगा, Q2 Q1 मल्टीप्लाई हो गया, वही मिल गया। एंड J1 Q1 के लिए 1 होगा, J1 Q1 1, ये भी है देखो, ये जो है ये J1 Q1 तुम पुट करोगे ना तो तुमको 1 ही मिलेगा, 1 2 3 4 सभी 1 मिलेगा। तो इसलिए J का वैल्यू 1 होगा, J1 का 1 होगा, K1 का भी 1 ही होगा। तो in that way you have to find out the input excitation tables. You have to find out the input excitation tables, required input circuit. Okay, so if you have any doubt, so you can ask me the question. So in that way, once you get the outputs and input relation, so you can easily draw the circuit. Okay, you can easily draw the circuit. So this is all about your up count, Carnot maps for 3-bit up count, and उसका जो सर्किटरी एंड द कनेक्टिविटी और हम लोग सब कुछ कर लिया। फिर भी तुम्हें कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस थ्री बिट डाउन काउंटर में हम चलाएंगे। पहले वाला कैसा एक साथ में दिखा दिया था, वो नाउ एक एक करके हम दिखाएंगे। 3 बिट अप हो गया तो 3 बिट डाउन हो गया, और ये था तुम्हारा एक साथ में। अब तो कुछ भी डाउट है तो बोलो, लेस देन 1 मिनट बाकी है। हाँ हम लोग डाउन काउंट सीखेंगे। डाउन काउंट कैसे होगा, 0 पर 7 होगा, 6 होगा, 5 4 3 2 1 फिर 0 होगा, साइकिल कंप्लीट होगा। तो सेम हो, ये देखो इधर से काउंट होगा, 0 है, 0 के बाद क्या होगा, डाउन काउंट है ना, 0 के बाद तुमको 7 होना चाहिए, 7 के बाद 6, इस तरह ये काउंट हो रहा है। तो देखो प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0 0, नेक्स्ट स्टेट 7 7, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट 6 होगा। तो इन दैट वे यू हैव टू